अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर अमित शाह का करारा वार, कहा चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना महान दिखने लगे। अमित शाह ने कहा एसपी के जाम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार। योगी ने यूपी के लोगों को माफिया राज से मुक्ति दिलाई। अमित शाह बोले योगी ने जातिवाद परिवारवाद पर लगाम लगाई, हर गरीब को घर देने का काम बीजेपी सरकार ने किया, हर घर में नल से पानी पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में अमित शाह ने राज्य विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया। कहा आजमगढ़ को पहले आतंकी भूमि के तौर पर जाना जाता था, अब वहां यूनिवर्सिटी बन रही है। अमित शाह ने कहा समाजवादी सरकार में आजमगढ़ बना आतंक का अड्डा, आजमगढ़ की पवित्र भूमि पर अब मां सरस्वती का धाम बनेगा। सीएम योगी ने सपा पर बोला करारा हमला। कहा आजमगढ़ ने यूपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए, दोनों ने आजमगढ़ के नाम को सिर्फ डुबोया। आजमगढ़ के नाम से कहीं किराए पर कमरा नहीं मिलता था। सीएम योगी के गढ़ में अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन। गोरखपुर में अखिलेश के रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। रोड शो में भारी भीड़ से उत्साहित हुए अखिलेश यादव। कहा जनसैलाब बता रहा है यूपी में 2022 में बदलाव तय है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला करारा हमला। कहा बीजेपी राज में जनता त्रस्त। वाराणसी में अमित शाह ने पहले राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत गृह राज्य मंत्री मौजूद रहे। 2 दिवसीय सम्मेलन का दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुभारंभ। अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राजभाषा सम्मेलन में बोले अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में अपनी राजभाषा में भारत की बात रखी। अमित शाह ने कहा जो देश अपनी भाषा खो देता है वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को खो देता है। अमित शाह ने कहा कि हमें ऐसे भविष्य की नींव बनानी है जिससे कोई भी मातृभाषा बोलकर हीनता का अनुभव न करे। राजभाषा सम्मेलन में बोले सीएम योगी। कहा पहले सम्मेलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से काशी की पवित्र भूमि से हुई, ये गौरव की बात है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा पीएम ने देश विदेश के बड़े मंच पर हिंदी में संबोधन किया है। प्रधानमंत्री ने हिंदी का गौरव पूरे विश्व में फैलाया। गहने पहनने को लेकर अमित शाह के बयान को प्रियंका गांधी ने जुमला बताया। कहा यह तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही पता है, उन्हें रोज किस तरह की चीजों से जूझना पड़ता है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। मेरठ में IMIM चीफ ओवैसी की रैली कैंसिल। रैली को प्रशासन की नहीं मिली मंजूरी। प्रशासन के फैसले से AIMIM कार्यकर्ता नाराज। कहा ओवैसी अब मेरठ में पैदल मार्च करेंगे, सड़क पर पैदल चलते हुए लोगों से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र हिंसा के बहाने राहुल गांधी पर हमलावर हुई बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए नफरत फैलाई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा देश में नफरत की राजनीति फैला रही है कांग्रेस। 2010 में राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया। हिंदुत्व पर गलत बयान के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने शिवाजी का अपमान किया। कांग्रेस राज में देश आंशिक मुसलमान राष्ट्र था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा त्रिपुरा को लेकर झूठी अफवाह फैलाकर महाराष्ट्र में हिंसा हुई। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बंद के दौरान हुई हिंसा और आगजनी। पुलिस से भिड़े बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शुक्रवार को हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने बंद बुलाया है। राजकमल चौक पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानें और गाड़ियों में लगाई आग। अमरावती में हिंसा के बाद तनाव। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगाई। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद। महाराष्ट्र में हिंसा पर बोले देवेंद्र फडणवीस। मस्जिद जलाने की फर्जी तस्वीरें वायरल हुई। इसके बाद हिंदुओं की दुकानों को जलाने की कोशिश हुई। फडणवीस ने कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, जिसके बाद महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा भड़की। हिंसा पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा का बयान। कहा मामले में संजय राउत को राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में हिंसा पर भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे। रजा अकेडमी को ठहराया हिंसा का जिम्मेदार। राज्य सरकार से मांगा रजा अकेडमी को करें बैन। महाराष्ट्र में हिंसा पर एसपी नेता अबू आजमी का बयान। मुसलमान की हालत 32 दांतों के बीच जीभ जैसी। अबू आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा जो नफरत के पुजारी हैं वो दंगों के पीछे हैं। कुछ लोगों को लगता है जय श्री राम पर उनका पेटेंट। महाराष्ट्र में कल हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन। मालेगांव में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की तलाश और पहचान में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में हिंसा और दंगे पर त्रिपुरा सरकार का बयान। महाराष्ट्र में अफवाह फैलाकर हिंसा हुई। त्रिपुरा सरकार ने कहा त्रिपुरा में किसी मस्जिद को नुकसान नहीं, रजा अकेडमी ने झूठ बोलकर हिंसा भड़काई। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर अटैक। कहा राहुल गांधी के भाषण के बाद हिंसा हुई। संबित पात्रा ने कहा त्रिपुरा में हिंसा का झूठा दावा किया गया, जबकि ऐसी हिंसा हुई ही नहीं। महाराष्ट्र में दंगे पर रजा अकेडमी का त्रिपुरा सरकार पर हमला। अकेडमी के महासचिव सईद नूरी ने कहा त्रिपुरा की सरकार झूठ बोल रही है। सईद नूरी ने महाराष्ट्र में हुई घटना से पल्ला झाड़ा। कहा राज्य में हिंसा के लिए हम जिम्मेदार नहीं। सईद नूरी ने कहा दंगाइयों के साथ कानून सख्त रवैया अपनाएं, अपनी बात कानून के दायरे में की जाए। त्रिपुरा हिंसा पर मुंबई में रजा अकेडमी की मीटिंग। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर आरोपियों पर एक्शन की मांग की। महाराष्ट्र में हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान। अमरावती में आज भी हिंसक घटना हुई। दिलीप पाटिल ने कहा शांति बहाली में सभी पक्ष करें मदद। नेता विपक्ष सहित सभी दलों के नेताओं से की बात। महाराष्ट्र में 5 शहरों में दंगे के बाद आज शांति। 20 पर FIR, 20 लोग अरेस्ट। नांदेड़ में हिंसा को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज, 4 लोग हिरासत में। वाशिम में 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने 20 से 25 लोगों पर केस भी दर्ज किया।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर हमला, कहा लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं वसीम। नवाब मलिक ने वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई की मांग की। वसीम पर लगाया शिया वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी करने का आरोप। एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में 1 दर्जन से अधिक गवाहों के बयान किए दर्ज। एनसीबी के सीनियर अधिकारी ने दी जानकारी। मुंबई की एक अदालत ने सचिन वाजे को 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, जबरन वसूली का मामला। 15 नवंबर को पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया तैयारियों का जायजा। किताब पर विवाद करने वालों पर खुर्शीद ने उठाया सवाल, कहा बिना पढ़े किताब पर विवाद करना ठीक नहीं, हिंदुत्व के नाम पर धर्म का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सलमान खुर्शीद ने कहा, हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर सामने आया हूं, मैंने अयोध्या पर फैसले का समर्थन किया, सड़क छाप लोग बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है। महबूबा मुफ्ती ने सलमान खुर्शीद का समर्थन किया, कहा बीजेपी आरएसएस ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को हाईजैक किया, जो पार्टियां हिंदू मुसलमानों को लड़ाती हैं वो आईएसआईएस जैसी हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का जिन्ना पर बयान, आजादी की लड़ाई में जिन्ना का बड़ा किरदार, पहली पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों में जिन्ना का नाम शामिल। खालिद अनवर ने कहा जिन्ना बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इसमें शक नहीं, जिन्ना के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व विवाद पर बोले अखिलेश यादव, दूसरों को हिंदू ही नहीं समझती बीजेपी, इसलिए बीजेपी से दूर रही और देश को बचाई। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का केंद्र पर हमला, कहा नोटबंदी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था गिरी। दिग्विजय ने केंद्र पर लगाया नकली नोट को असली करने का आरोप, कहा नोटबंदी के बाद से देश में 11 लाख करोड़ की करेंसी बढ़ी। केंद्र से टकराव के मूड में पंजाब सरकार, सीएम चन्नी ने ऐलान किया दिल्ली हिंसा के 83 आरोपियों को 2-2 लाख रुपए की मदद देंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, दंगाइयों ने लाल किले पर झंडा लगा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित बंगाल के बीरेन बसाक की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने लिखा, बसाक ने अपनी बनाई साड़ियों पर भारतीय संस्कृति और इतिहास को उकेरा है। दिल्ली में प्रोजेक्ट सीए उड़ान लॉन्च, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की लॉन्चिंग। इस अवसर पर गोयल ने देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोले पीयूष गोयल, कहा 2 से 3 लोगों ने पूरे सेक्टर को बर्बाद किया, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ऑफिस का किया इंस्पेक्शन, कर्मचारियों से बात की। असम में महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट को वापस लिया गया, सरकार ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य किया। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हेमंत सरकार ने महंगाई भत्ते में की 3% की बढ़ोतरी, जुलाई 2021 से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। देश के 24 राज्यों के 96% स्कूलों और 92% स्टूडेंट्स ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिस्सा लिया, शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। राजस्थान के चुरू पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा कानपुर के तपेश्वरी मंदिर पहुंची, प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पुंछ में युवाओं के लिए सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन, सेना ने किया कार्यक्रम का आयोजन, हिस्सा लेने वालों ने सेना का जताया आभार। गुजरात के वडोदरा में एक छात्र का कमाल, 1 महीने में तैयार की सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल, फुल चार्ज के बाद 15 किलोमीटर चलती है साइकिल। जोधपुर में महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कंगना रनौत के बयान पर हो रहा है विवाद, कांग्रेस विरोध में उतरी। कंगना रनौत ने कहा था देश को असली आजादी 2014 में मिली, 1947 में मिली आजादी भीख थी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले आइसलैंड के हाई कमिश्नर, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आरोपी आनंद गिरी की रिमांड 20 नवंबर तक बढ़ाई गई। कोयम्बटूर में सीपीआई नेता की हत्या, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी सभा के दौरान भिड़े एसपी कार्यकर्ता, जमकर हंगामा हुआ। जयपुर में राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, कॉलेज प्रशासन की दखल से मामला शांत। कॉलेज के 2 छात्र ग्राउंड में पढ़ रहे थे जुमे की नमाज पढ़ने पर आपत्ति करने पर खड़ा हुआ विवाद। भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, बीएसएफ के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम में हुए शामिल, जवानों के हौसले की तारीफ। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड, एनएसए अजीत डोभाल ने निरीक्षण किया। भुवनेश्वर में एनडीआरएफ की मॉक एक्सरसाइज, धौलीगिरी शांति स्तूप पर मॉक ड्रिल। देश भर में ऐतिहासिक स्थलों पर हादसे की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ कर रही है मॉक ड्रिल। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। ठाणे शहर के घोड़बंदर रोड पर चलती बस में लगी आग, इंजन में धुआं निकलने के बाद अचानक आग लगी। धुआं निकलता देख ड्राइवर ने बस को रोका, सभी यात्री सुरक्षित बस से नीचे उतारे गए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 17 घायल। बस और ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश सीमा के पास कुछ बिहार में बीएसएफ संदिग्ध गौ तस्करों में मुठभेड़, 2 बांग्लादेशी समेत 3 ढेर। मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान भी घायल। बीएसएफ ने कहा फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि पुलिस ने 3 तस्करों के मारे जाने की पुष्टि की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक सुनवाई टली, कहा हालात बहुत खराब है, सरकार से पूछा प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा दिल्ली में हालात गंभीर, घर में मास्क लगाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए चिंता जताई, सरकार से कहा आपने स्कूल खोले, प्रदूषण का बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। सीजेआई ने सरकार को लगाई फटकार, कहा आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पूछा प्रदूषण कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रभावकारी मैकेनिज्म कहां गया, इमरजेंसी स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, पूछा क्या शॉर्ट टर्म प्लान है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरी हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाए सरकार, गाड़ियां, उद्योगों और धूल से प्रदूषण रोकना जरूरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव बैठक में शामिल। फिर गैस चैम्बर बनी दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज गंभीर श्रेणी में AQI लेवल 499 के स्तर पर पहुंचा। राजधानी में जहरीली हवा ने मौसम का रुख भी बदला। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़े लेवल से हालात खराब। सर गंगाराम हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ झेल रहे मरीजों की संख्या 2 गुनी। प्रदूषण की मार से बच्चे भी परेशान। पेडियाट्रिक इमरजेंसी में हर रोज करीब 10 से 15 बच्चे सांस की तकलीफ के साथ आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वालों पर अगले 2 दिन भारी। गाजियाबाद और बुलंदशहर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा प्रदूषण। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सुबह AQI दर्ज किया गया 482। बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। नोएडा में भी वायु गुणवत्ता आज गंभीर श्रेणी में। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 पर पहुंचा। गुरुग्राम में भी जहरीली हुई हवा। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 529 पर आया। कानपुर में प्रदूषण की वजह से छाई धुंध, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। परंपरा सीरीज के तहत नाट्य तरंगिनी का जुगलबंदी कॉन्सर्ट शुरू हुआ। दिल्ली के साकेत में श्री राजा राधा रंगमंच पर आयोजन। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर हो रहा है जुगलबंदी कॉन्सर्ट। 12 से 14 नवंबर और 19 से 21 नवंबर तक कई मशहूर कलाकार लेंगे हिस्सा। चेन्नई में बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, जगह जगह वाटर लॉगिंग। कई इलाकों में घरों में घुसा सीवर का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। वाटर लॉगिंग और घर के अंदर पानी घुसने से लोग परेशान। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने बारिश से प्रभावित इलाके का किया दौरा। कडलूर लोगों को राहत सामग्री बांटी। चेन्नई में बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आई पूर्व AIADMK नेता शशिकला। राहत सामग्री भी बांटी। पुडुचेरी में बारिश से तबाह हुए घरों के लिए 25,000 देगी राज्य सरकार। जल शक्ति मंत्रालय की योगी सरकार से अपील, इस जल जीवन मिशन के तहत 78 लाख घरों में नल जल पहुंचाएं। कासगंज में पुलिस कस्टडी पर अल्पसंख्यक आयोग एक्शन में। उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट। लखीमपुर हिंसा पर SIT ने जारी की संदिग्धों की तस्वीरें, लोगों से जांच में सहयोग मांगा। मिर्जापुर में मर्डर केस में 2 गिरफ्तार, 1 युवक की हत्या का मामला। चित्रकूट में अपराध पर लगाम लगाने की कार्रवाई जारी, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बरेली में एक महिला ने पति से लड़ाई के बाद अपने 2 बच्चों का गला घोटा, पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर के फोगाना में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 2 महिला और 1 बच्ची की जान गई। अलीगढ़ में 22 लाख रुपए की फर्जी लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने मुनीम और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर, 3 छात्रों समेत बस ड्राइवर घायल। आगरा में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तनाव। लड़की के परिजन और कुछ BJP नेता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद माहौल भी बिगड़ा। मृतक लड़की ने 1 साल पहले दूसरे समुदाय के लड़के से लव मैरिज की। मौत की जानकारी के बाद हुआ हंगामा। कुछ लोगों ने बाजार में दुकानों को भी निशाना बनाया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के अलीगढ़ में 22 लाख की लूट के मामले में बाप बेटा गिरफ्तार, लूटी गई रकम बरामद हुई। आरोपी मुनीम ने बेटे के साथ मिलकर लूट की साजिश रची, पुलिस ने जांच में खुलासा किया। दिवाली पर मलिक से अच्छा गिफ्ट न मिलने से नाराज था आरोपी मुनीम अजय कुमार। आरोपी मुनीम ने बेटे की मदद से गायब करवाए थे 22 लाख और पुलिस को बताई थी लूट की झूठी कहानी। राज्यों के पास 18 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का स्टॉक। केंद्र ने अब तक दी 123 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। रेलवे मंत्रालय का बड़ा ऐलान, कोरोना से पहले की तरह ही ट्रेनें चलेंगी, किराया पहले की तरह ही कम हो जाएगा। 30 नवंबर तक हर घर दस्तक अभियान पूरा करने का लक्ष्य, स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल सचिव का बयान। 30 नवंबर तक 90% लोगों को पहली डोज देने का लक्ष्य, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी दी जाएगी। दिवाली की छुट्टियों के बाद गुजरात में बढ़े कोरोना के केसेस। बाहर से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू की गई, लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील। देश भर में एक दिन में कोरोना के 11,850 नए केस, 555 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 6,674 नए केसेस, 59 लोगों ने जान गंवाई। केरल सरकार ने नोरो वायरस से लोगों को किया आगाह। कुछ दिन पहले वेटनरी के कई छात्र पाए गए थे संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 925 नए केसेस, 41 लोगों की मौत। ठाणे में कोरोना के 130 नए केस, 2 लोगों की मौत हुई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 669 नए मामले आए सामने, कोरोना से 1 शख्स ने जान गंवाई। कोरोना मरीजों को डायबिटीज होने का खतरा, दिल्ली के अस्पताल में 25% बढ़े डायबिटीज के मरीज। दिल्ली में रेस्टोरेंट को छत पर और खुले में खाना सर्व करने की मिली छूट। कानपुर के बाद मेरठ में डेंगू का कहर, 10 नए केस मिले। यूपी के प्रयागराज में भी डेंगू का डंक, 872 नए केसेस आए सामने, इनमें से शहरी इलाकों से 628 मामले। आज नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कृष्णा नागर ने कहा, ये मेरे लिए गर्व की बात। बॉक्सर लवलीना, पहलवान रवि दहिया और हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश को भी मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। थर्ड ओलंपियन अवनी लेखरा, सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को भी मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित होगा सम्मान समारोह। हनुमा विहारी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं मिला मौका। पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने संकेत दिए, क्रिकेट के बाकी फॉर्मेट की भी कप्तानी छोड़ सकते हैं विराट कोहली। रवि शास्त्री बोले, T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन सिलेक्टर्स ने किया। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होंगे अब
अंपायर। भारत के नितिन मेनन होंगे टीवी अंपायर। T20 फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिमी नेशम ने ऑस्ट्रेलिया को किया खबरदार, बोले हम सिर्फ सेमीफाइनल जीतने नहीं आए। T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, विकेट कीपर बल्लेबाज ड्वेन चोट की वजह से बाहर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान की हार पर ली चुटकी, ट्विटर पर शेयर की मजेदार तस्वीर। कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुआ क्रिकेट, भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के भी बीच होगा मुकाबला। कॉमनवेल्थ में T20 फॉर्मेट में होंगे मैच, अभी महिला खिलाड़ियों के बीच ही मैच कराने का फैसला। इंग्लैंड में अगले साल 29 जुलाई से आयोजन होगा। आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट 1998 में खेला गया था। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एक्शन में अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों से की बात। यूक्रेन सीमा पर रूस के भारी सैन्य निर्माण पर चिंता जताई, रूस से तनाव कम करने की अपील। 15 नवंबर को वर्चुअल मुलाकात करेंगे बाइडेन और जिनपिंग। चीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की वर्चुअली मुलाकात में भारत के साथ सीमा तनाव को भी अमेरिका उठाएगा। अफगानिस्तान तक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराएगा पाकिस्तान। पीएम इमरान खान ने तालिबान को इस्लामिक देश के नाते मदद का दिया भरोसा, मानवीय मदद के तहत भारत से जाएगा गेहूं। सीरिया में हवाई हमले में 3 लोगों की मौत, कई घायल। ट्यूनीजिया में कूड़े के ढेर को लेकर लोगों और पुलिस में झड़प जमकर हंगामा हुआ। इटली में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अफगानिस्तान की एक मस्जिद के पास धमाका, कम से कम 15 लोगों के घायल होने की खबर। सूडान की सड़कों पर उतरे लोग, 14 सदस्यीय ट्रांजिशनल सवरिन काउंसिल बनाए जाने का विरोध। बोस्निया में बाल्कन बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों प्रवासी, मदद की गुहार लगाई। 306 प्रवासियों को रेस्क्यू कर लाया गया इटली, करीब 1 हफ्ते से समुद्र में फंसे थे लोग। मेक्सिको के लियोन शहर में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का आयोजन, हजारों की संख्या में उड़ाए गए गैस भरे गुब्बारे। अमेरिका के अलास्का में भारी बर्फबारी, कई जगह 1 से 1.5 फीट तक जमी बर्फ, सड़कें, गलियां, पेड़ों और सफेद चादर की परत जमी। दिल्ली सरकार ने अपने विभागों को नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का निर्देश दिया, 25 नवंबर तक एक्शन प्लान देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ताकत, कहा बिल्डर के खिलाफ होम बायर्स की शिकायतों को सुनने के लिए एक सदस्य को अपनी शक्तियां सौंप सकता है। दिल्ली कोलकाता गुवाहाटी एजवाल रूट पर शुरू हुई गो फर्स्ट की फ्लाइट्स, पिछले साल कोविड विस्फोट के बाद से सर्विस रुकी थी। राइफल वाली नेताजी का वीडियो वायरल, रायबरेली में राजा भैया की पार्टी की महासचिव राइफल से कर रही हैं फायरिंग। कानपुर में कॉलेज के बाहर लात घूसे और बेल्ट से पिटाई, बीच सड़क छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गुजरात के तापी में यात्रियों से भरी बस टोल प्लाजा में घुसी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तुवालू के विदेश मंत्री साइमन कोफे ने समुद्र में खड़े होकर भाषण दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोहम्मद शमी ने हाथ जोड़कर भारतीय टीम के प्रति जताया अपना प्यार, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी के प्रमोशन में जुटे आयुष्मान खुराना और वानी कपूर, मुंबई में प्रमोट किया। आयुष्मान ने अपनी फिल्म से दर्शकों के वापस सिनेमाघरों में लौटने की उम्मीद जताई। 10 दिसंबर को रिलीज हो रही है चंडीगढ़ करे आशिकी। बांद्रा में कार्तिक आर्यन ने किया अपनी फिल्म धमाका को प्रमोट, फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। कंगना रनौत ने खत्म की फिल्म तेजस की शूटिंग, मुंबई में हुई रैप अप पार्टी। रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर में बच्चों के लिए बच्चा बने सलमान खान, बच्चों को पीठ पर बैठाकर घुमाया भी और डांस भी किया। नीतू कपूर की तस्वीर की आलिया भट्ट ने की तारीफ, हार्ट इमोजी बनाकर कहा सो प्रिटी। आलिया जाफर की फिल्म में एक्शन करते नजर आएंगे शाहिद कपूर, यूएई में शूटिंग शुरू। 10 जून को रिलीज होगी विकी कौशल की फिल्म गोविंदा मेरा नाम, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी की मुख्य भूमिका। जानी और बी प्राक संग नजर आएंगे सोनू ठुकराल, पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने का ऐलान। और ब्रिटनी स्पीयर्स को आखिरकार मिल ही गई आजादी, करीब 14 साल बाद औपचारिक रूप से खत्म हुई पिता जिमी की कंजर्वेटरशिप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।